अच्छा देखें, काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पे पहले सीटें आप देखें 1188 ईसीटी की जॉब से 1188 ईसीटी की टोटल वैकेंसीज़ हैं जो इन्होंने अनाउंस की। उसके बाद अगर यहाँ पे हम आएँ, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जो सीटें हैं वो 169 है, बहुत कम है और उसकी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये देखें, ये इन्होंने एक फ़िगर शेयर किए और इस फिगर में देखा जाए अगर हम बॉटम में आएँ 1188 आपको यहाँ शो हो रही हैं। हालांकि ये इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, जॉब्स आपको पता है कि बाद में भी जो आती हैं वो भी इंक्लूड करते हैं। तो ये ओवरऑल सीटें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, रीजन वाइज भी बताई हैं। यहाँ पे सक्खर, शहीद बेनराबाद, उसके बाद मीरपुर खास, लाड़काना, हैदराबाद, टोटल सीटें लिखी हुई हैं। उसके साथ साथ कराची की भी इन्होंने बताई हैं कि कराची की टोटल सीटें कितनी हैं, लेकिन ये आगे पीछे हो सकती हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर हम ईसीटी में यहाँ पे जाएं, रिज़ल्ट अगर हम चेक करें, मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखें, ये ईसीटी का रिज़ल्ट है, ठीक है। इस रिज़ल्ट में अगर देखा जाए तो टॉप पे भी आप देख सकते हैं, ये 10वें नंबर पे हमारे एक स्टूडेंट है जो शेयर करते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। 10th पोजीशन आई है, जो बताती हैं तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे आप आ जाएं, अगर बॉटम में हम आ जाएं तो बॉटम में एक पॉइंट में आपको बताऊं, काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं। देखें, इन्होंने लिखा है कि ये प्रोविजनल क्वालिफाइड कैंडिडेट का रिज़ल्ट है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू ये रिज़ल्ट जो दिया गया है इसके तहत नहीं है, तो आप इनको क्यूरी कर सकती हैं, क्योंकि ईसीटी की गर्ल्स हैं सिर्फ 13 तक आप कर सकते हैं। आपके पास 2 दिन दूसरे हैं, उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक पॉइंट है, ये देखें, फर्दर प्रोसेस विल बी कैरीड आउट बाय स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अगर प्रीवियस प्रैक्टिस हम देखें ना, ये जितने भी ईसीटी हैं, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो पास हुए हैं ना, वो देखें आप, सिर्फ और सिर्फ 585 हैं और सीटें कितनी हैं, 1188 है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा ना, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से होगा, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगा। लास्ट प्रैक्टिस में ये हुआ था कि डायरेक्टली इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर वेरिफिकेशन, नेचुरली वेरिफिकेशन होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स फेक वगैरह ना हो, उनको वेरीफाई करते हैं। तो लास्ट टाइम इन्होंने कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया था, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुई थी। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो 1188 सीटें ज़्यादा हैं, जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो आपको पता है कि वो कम हुए हैं। जो इन्होंने कट ऑफ इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू उसके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये जो अपडेट आई है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम मॉनिटरिंग असिस्टेंट की बात करें, ये मॉनिटरिंग असिस्टेंट की ओवरऑल लिस्ट है, तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है। देखें, ये जो पासिंग है ना, टोटल जो पास कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे लास्ट नाम बताऊँ, यह सरमन सरवान है, 5597 तक पास है, और 49 वाले ये नीचे जितने भी हैं ये फेल हैं। तो ये 5000 प्लस कैंडिडेट पास हुए हैं और सीटें आपको पता है कि 169 हैं। अब इसके बारे में फ़र्दर ये इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, या टॉप टू बॉटम, जो चांस है टॉप टू बॉटम ही होगा। अदरवाइज़ अगर इनको लगता है तो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज़ टॉप टू बॉटम होगा। यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ओवरऑल फर्स्ट नंबर पे जिसकी मार्क्स हैं वो 89 है। में जो कंपटीशन है और ईसीटी का जो कंपटीशन है, हालांकि ईसीटी में देखा जाए तो जो टॉप पे जो मार्क्स आई हैं गर्ल की वो 78 हैं और इसमें 89 तक भी गया, मतलब 90 किसी ने क्रॉस नहीं किया। तो मैं आपको बताया चलूँ कि इसमें जो कंपटीशन है वो ज़्यादा है, इसमें मतलब मॉनिटरिंग असिस्टेंट में उसमें कंपटीशन कम है कंपैरेटिवली ईसीटी में, क्योंकि कम गर्ल्स पास हुई हैं और सीटें ज़्यादा हैं। अब इसमें फ़र्दर अगर इनको लगता है तो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, अगर नहीं लगता तो प्राइज़ ये आपको डायरेक्ट टॉप टू बॉटम लेके चलेंगे। अब फर्दर पॉलिसी क्लेरिफाई जैसे करते हैं तो आपके साथ शेयर के चांसेस ये हैं कि टॉप टू बॉटम ही ये लेते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि टॉप टू बॉटम हमने लिस्ट बनाई है और सबका रिजल्ट इन्होंने शो किया है। बॉटम में अगर यहाँ पे आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 17,000 प्लस कैंडिडेट, 17,725 कैंडिडेट बैठे थे। और अगर हम ईसीटी की बात करें, यहाँ पे देखें ये ईसीटी का रिजल्ट है, तो ईसीटी में ओवरऑल जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे 5012 कैंडिडेट इसमें बैठे थे। तो इसमें इन्होंने जो कट ऑफ रखा है वो ज़्यादा रखा है, मॉनिटरिंग असिस्टेंट में कम रखा है। हालांकि मॉनिटरिंग असिस्टेंट में कंपटीशन वैसे भी ज़्यादा है, तो इसमें बकाया को इन्होंने फेल किया है। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, 00 भी 20-30 भी लिए। जो मेहनत नहीं करेगा तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा ना, 10-15 भी आ रही हैं, 5 भी आ रही हैं, 0 भी आ रहे हैं। और जो मेहनत कर रहा है उसको ज़ाहिर है 55 भी उन्होंने लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरऑल लिस्ट है, तो 55 वाले कैंडिडेट यहाँ तक इन्होंने पास किए हैं। 55 से जो कम है, अगर आपकी 54 भी हैं तो इन्होंने फेल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट नंबर जो कैंडिडेट का है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये मेविश मकबूल है, ठीक है, 585 ये लास्ट नंबर है।
तो 00 भी किसी ने लिया। इसमें भी इन्होंने लिखा है कि फर्दर प्रोसेस विल बी कैरीड आउट बाय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपसे रब्ता करेगा। हम आपको बेस्ट विशेज़ कहते हैं। जैसे अपडेट आएगी तो सबसे पहले इसी चैनल पे आपको मिलेगी। बाकी CSS की जूनियर साइंस टीचर की तैयारी कर रहे हैं या लेक्चरर की ग्रेजुएशन कैटेगरी कर रहे हैं सिंध असेंबली की, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। पूरा कोर्स आपको मिलेगा। हम आपको बेस्ट विशेज़ कहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।